नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो आपको खबरें दिखाने वाले हैं जो बनेंगी आज की सुर्खियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर है, एसआई पेपर लीक मामले में एसओजी का बड़ा एक्शन। ट्रेनी एसआई दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरपीए पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से अरेस्ट किया गया। बाड़मेर का रहने वाला बताया जा रहा है। एसआई दिनेश कुमार जगदीश बिश्नोई गैंग से पेपर को हासिल किया था, तो क्या रोल रहा ये भी जान लीजिए। और एक बड़ी ये गिरफ्तारी इसीलिए मानी जा रही है क्योंकि एसओजी ने एक्शन लेते हुए ट्रेनी एसआई दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया है। आरपीए पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से दरअसल से अरेस्ट किया गया है। एसआई दिनेश कुमार बाड़मेर का रहने वाला बताया जा रहा है और इसका रोल ये था कि जगदीश बिश्नोई गैंग से इसने पेपर को हासिल किया था और फिर इसे लीक किया था। तो बड़ा एक्शन पेपर लीक मामले में एसओजी का देखने को मिला है। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विष्णु, कितनी बड़ी है गिरफ्तारी और क्या माना जाए इसकी गिरफ्तारी से और भी राज खुलेंगे अब? देखिए, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर इस साल का सबसे बड़ा स्कैंडल था जो कि जिसका खुलासा एसओजी ने किया था और एसआईटी गठित होने के बाद में खुलासा हुआ था। और उसी कड़ी में एक और गिरफ्तारी हुई है जिसमें सब इंस्पेक्टर जो कि ट्रेनी था दिनेश कुमार बाड़मेर का, उसे आरपी यानी जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी ट्रेनिंग सेंटर से एसओजी ने पकड़ा। दरअसल कल एसओजी की टीम ने आरपी में वापस से एक बार एंट्री की थी और उसके बाद दिनेश को वहां पकड़ा गया। दिनेश वहां से निकल पाता इसके पहले एसओजी की चंगुल में आ चुका था और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। सामने आया कि जगदीश बिश्नोई गैंग के मार्फत इसने पहले पेपर हासिल किया, उसके बाद ही इसने पेपर को पढ़ करके परीक्षा दी थी, ऐसा आरोप है। और उसी आरोप में दिनेश कुमार को अब तक गिरफ्तार किया गया है। दूसरी बात है कि अब तक इस पूरे मामले में करीब 32 यानी 32 से 35 के बीच में ट्रेनी सब इंस्ट्रक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये अब तक का राजस्थान पुलिस का सबसे बड़ा इतिहास होगा एसओजी का कि नकल मामले में इतनी बड़ी गिरफ्तारी किसी थानेदारों की हुई हो। जी, और पूरे मामले की जो मॉनिटरिंग है, जो डायरेक्शन है, वो एडीजी वीके सिंह, एडिशनल एसपी राम सिंह शेखावत, डीआईजी परेश देशमुख कर रहे हैं। जी विष्णु, अब जाहिर तौर पर कोशिश ये होगी कि एक के बाद एक कड़ी को जोड़ा जा सके और पूरे नेटवर्क तक जो माफिया का सरगना है वहां तक पहुंचा जाए। देखिए, बिल्कुल इसमें पूरे में इस स्कैंडल में यानी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में अब तक करीब 10 नकल माफिया गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें जगदीश बिश्नोई का नाम शामिल है, हर्षवर्धन भी नाम उसका शामिल है। तो ऐसे कई जो बड़े नाम थे वो लगभग एसओजी की गिरफ्त में आ गए हैं। अब कुछ दिनों पहले भी अभी एक गिरफ्तारी देखने को मिली थी। तो लगभग मोटे जो नकल माफिया हैं वो एसओजी की गिरफ्त में, सब जेल में। सबसे खास बात है कि इनकी जमानत भी अब नहीं हो पा रही है। जी, जाहिर तौर पर कानून ऐसा कि अब यहाँ पर जमानत भी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल और है कि जो एसआई दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है, इसके तार क्या जो पहले गिरफ्तार किए गए लोग हैं क्या उनसे भी जुड़े हुए हैं विष्णु? बिल्कुल, देखिए दिनेश कुमार जब इंट्रोगेशन चल रही थी लगातार, पुलिस जो पहले अभ्यर्थी पकड़ में आए, ट्रेनी ऐसे ही पकड़ में आए, उसके बाद नकला माफिया पकड़ में आया, उनके डॉक्यूमेंट खंगाले गए, तथ्य सामने आए। उसके आधार पर ही ट्रेनी ऐसे दिनेश को एसओजी ने नामजद कर लिया था। और दिनेश कुमार यानी कल जब एसओजी वापस से एक बार यानी तीसरी से चौथी बार ऐसा है मामला है जबकि एसओजी आरपीए में गई हो, तो आरपीए में एंट्री करने के साथ साथ ही एसओजी ने दिनेश कुमार को दर्द पहुंचा। उसे भनक तक लगी नहीं कि एसओजी उसे पकड़ लेगी और संभवतः वो वहां से फरार होता भागता उसके पहले एसओजी की गिरफ्त में आ चुका था। तो तमाम सबूतों के आधार पर ही एसओजी ने कार्रवाई की है। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। और ये बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे थे जहां पर एसओजी को बड़ी सफलता हाथ लगी। और एक और बड़ी खबर जयपुर से ही है जहां पर एसआई परीक्षा पेपर लीक मामले में एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है कि एसओजी की टीम राजस्थान पुलिस अकादमी भी पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, टीम के आने की सूचना पर 4 ट्रेनी एसआई गायब भी हो गए। ट्रेनिंग सेंटर से गुपचुप तरीके से चारों ट्रेनी निकल गए। 2 महिला है इसमें, 2 पुरुष ट्रेनी है जो कि ट्रेनिंग से गायब हुए हैं। एसओजी अब चारों ट्रेनी एसआई की तलाश में जुटी है। गुपचुप तरीके से जैसे ही सूत्रों के हवाले से खबर लगी एसओजी को, वैसे ही सीधे वो राजस्थान पुलिस अकादमी पे पहुंची। विष्णु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, अब एसओजी की टीम राजस्थान पुलिस अकादमी पहुंची तो, लेकिन ट्रेनी वहां से फरार।
देखिए, ये जो पूरा मामला है, बिल्कुल एसओजी की टीम ने कल दबिश दी थी और देर वहां पे एसओजी आरपीए में, और उसी भनक लगने, यानी एसओजी के टीम के भनक पहुंचने की भनक लगने पर बताया जा रहा है कि 4 ट्रेनी एसआई वहां से पहले ही निकल गए। यानी कि जब उनको सूचना मिली कि एसओजी की टीम आ चुकी है, तो उनको लगा कि वे भी शायद पकड़े जाएंगे। ऐसे में 2 महिला जो ट्रेनी एसआई, उसके अलावा 2 पुरुष ट्रेनी एसआई वहां से निकल गए और उनको एसओजी ने नामजद किया है, उनकी तलाश की जा रही है। कल जब दिनेश कुमार एसआई को पकड़ा गया था, तो उसके अलावा 1 ट्रेनी एसआई दिनेश कुमार को एसओजी ने पकड़ लिया था, लेकिन 4 वहां से गायब हो गए। उनके नाम जो है सांचो का गोविंद कुमार, बाड़मेर का शंकर लाल, जालोर की प्रियंका और सीकर की मोनिका के नाम सामने है। ये 4 वो ट्रेनी एसआई हैं जो कल एसओजी की मतलब वहां पे छापामारी के दौरान वहां से गायब हो गए। तो अब वहां ऐसे में माना जा रहा है कि ये लोग संदिग्ध है और इनको पकड़ने की जो विष्णु एक चीज समझाइए, जब राजस्थान पुलिस एकेडमी एसओजी की टीम पहुंची तो क्या ये चारों ही रडार पे थे या और भी एसआई ट्रेनी रडार पर थे, या उनसे पूछताछ चल रही है? जरा इसके बारे में भी क्लैरिटी दीजिए। देखिए, इस पूरे प्रकरण में, यानी जब ये मार्च में जब ये खुलासा हुआ था ट्रेनी एसआई का, उसके बाद सबसे पहले 14 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया गया था। हाँ। नकल माफिया को गिरफ्तार किया था। उनसे जब पूछताछ हुई तो आगे दूसरे स्टेज में बाकी एसआई को गिरफ्तार किया गया। जब उनको भी इंट्रोगेशन करके जेल भेज दिया गया, उसके तीसरे यानी 3rd स्टेज है कि अब ये कार्रवाई वापस से देखने को मिल रही है। तो मतलब पहले 14 को गिरफ्तार किया, उसके बाद में 6 को गिरफ्तार किया, अब ये एक ट्रेनी एसआई गिरफ्तार किया गया। तो ऐसे अब तक इस पूरे मामले को अलग अलग स्टेज में एसओजी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में कल एसओजी वापस से आरपीए गई और विष्णु, यानी कुल मिलाकर गिरफ्तारियां भी और भी संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विष्णु हम तक पहुंचाने के लिए। तो 3 चरण में देखिए गिरफ्तारी हो चुकी है। एसआई ट्रेनी दिनेश कुमार गिरफ्तार हुआ, लेकिन उसके साथ ही जो 4 ट्रेनी एसआई थे वो भागने में कामयाब रहे। अब एसओजी की टीम उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है इन सब के जरिए और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। जब एसओजी की टीम राजस्थान पुलिस अकादमी पहुंची तो टीम की आने की सूचना पर 4 ट्रेनी फरार हो गए, जिसमें 2 महिला 2 पुरुष बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश में अब एसओजी की टीम जुट गई है। राजधानी जयपुर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में पार्टी के दिग्गज नेता जुटे। विधानसभा चुनाव में मिले जनादेश और तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार की ताजपोशी की खुशी बैठक में साफ नजर आई। इसी पर देखिए रिपोर्ट। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश के मंत्रियों के साथ ही करीब 8000 भाजपा पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था आज 5वें स्थान पर है। हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। कि लोकसभा के चुनाव देश में चमत्कारी है। 62 साल में पहली बार यह हुआ है कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। एक इतिहास रचा गया है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए। यह साधारण उपलब्धि नहीं है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये भाजपा में ही संभव है जो कार्यकर्ताओं को बड़े पदों के लिए मौका देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम ईआरसीपी प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे और उद्घाटन भी करेंगे। मैं आपको आज यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम तीसरी बार भाजपा एनडीए का पूर्ण बहुमत केंद्र में आया है और हमने दुनिया को दिखाया है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ताकत है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके विजन के साथ में हमने तीसरी बार केंद्र में भी सरकार बनाई है। मैं आपसे कहना चाहता, आपने देखा होगा अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी रूस गए थे, एक सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया था। ये हमको विश्व गुरु बनने की एक झलक देता है।
भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में तीसरी बार मोदी सरकार बनने पर कार्य समिति में अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। आज भारत का नागरिक एक उत्साह के साथ लबरेज होकर के, एक असीम विश्वास के साथ में खड़ा होकर के ये देश विकसित हो सकता है और 2047 तक हम भारत को विकसित बनाएंगे, इस यात्रा को प्रारंभ कर चुका है। और अब जब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है, आप सबके पुरुषार्थ से, आप सबके परिश्रम से, आप सबके सहयोग से, आप सबकी ताकत के आधार पर जो राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है। जब राजस्थान में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी है और दिल्ली में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो जयघोष करेंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की। आप सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज कार्य समिति के अंदर आप यहां उपस्थित रहे और हमें अवसर दे रहे हैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश और देश से बात करने का। आज 24 के चुनाव के बाद पहली कार्य समिति की बैठक हुई, जिसके अंदर सबसे पहला प्रस्ताव माननीय भूपेंद्र जी, जो फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट के मंत्री हैं, उन्होंने रखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तीसरी बार लगातार देश में अपनी सरकार बनाई है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप को अभिवादन करता है, उनका धन्यवाद करते हैं। भाजपा कार्य समिति में नेताओं ने आगामी चुनावों की रणनीति पर मंथन किया और कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करने के साथ ही जीत का मंत्र भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात शुरू से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां पर कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग का एक हिस्सा धराशायी हो चुका है। भरभराकर बिल्डिंग गिरी, धराशायी हुई भवन का एक हिस्सा। और इस बीच मलबे के नीचे आने से बाल बाल बच गए 2 कर्मचारी। कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग को आपको बताएं कि कंडम घोषित किया जा चुका है। इससे पहले भी कलेक्टर के पीछे 2 कमरे धराशायी हो चुके हैं। ट्रेन गुजरने के बाद भवन का हिस्सा गिर गया। भवन की मरम्मत के लिए 19 करोड़ का बजट पहले ही सैंक्शन किया गया है। तस्वीरें आपके सामने घटनास्थल की आ गई हैं। एक बड़ा हादसा होते होते या यूं कह लीजिए कि टल गया। दरअसल मलबा जो ये गिरा, उस मलबे के नीचे आने से 2 कर्मचारी बाल बाल बच गए। ये कलेक्टर की बिल्डिंग है जिसका हिस्सा गिरा है। और किसी की बात क्या ही की जाए जब कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग का ये हाल है। हालांकि 2 कमरे पहले ही यहाँ पर कंडम घोषित किए जा चुके थे, बिल्डिंग को कंडम घोषित किया जा चुका था, करोड़ों का बजट सैंक्शन किया गया, आवंटित किया गया, लेकिन वो पैसे कहां गए? क्योंकि मरम्मत में तो वो उसका यूटिलाइजेशन हुआ नहीं, उसका उपयोग किया नहीं गया। तो अब जब करोड़ों का बजट आवंटित किया गया, उसका उपयोग मरम्मत के लिए नहीं किया गया, तो जब ट्रेन गुजरी भरभरा कर दीवार गिर गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इसमें बाल बाल मलबे में दबने से 2 कर्मचारी बच गए हैं। और आजकल सेल्फी का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। लोग थोड़ा सा लोकप्रिय होने के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं, खासकर सोशल दुनिया में तो कुछ ज्यादा ही। इसके लिए वो खतरनाक जगहों में जाने से भी परहेज नहीं करते और इसी चक्कर में अब तक कईयों की जान जा चुकी है। लेकिन ये सेल्फी का खतरनाक शौक रुकता ही नहीं है। पाली जिले में भी सेल्फी लेने के दौरान हादसा हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। जान ले सकता है सेल्फी का शौक। खतरनाक जगहों पर जरा सावधान। जान है तो जहान है। ये तस्वीरें आपको डरा सकती हैं, ये घटना आपको झकझोर सकती है, ये तस्वीरें आपको सचेत कर सकती हैं कि खतरनाक जगहों पर सेल्फी का शौक आपकी जान पर भारी पड़ सकता है। पाली जिले में हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां अरावली की पहाड़ियों में पिकनिक मनाने गए पति पत्नी हादसे का शिकार हो गए। ट्रेन तो अपने टाइम पर आई, लेकिन जोड़े को जान बचाने के लिए गहरी खाई में कूदना पड़ा।
जानकारी के मुताबिक जिले के पिपलिया निवासी राहुल अपनी पत्नी जानवी और साडू और साली के साथ गोरम घाट घूमने गए थे। साडू और साली तो आगे निकल गए, लेकिन रेलवे ब्रिज पर यूनिक सेल्फी लेने के लिए राहुल और जानवी रुक गए। इसी बीच ट्रेन आ गई और घबराहट में उन्होंने रेलवे ब्रिज से छलांग लगा दी। खबर लगते ही रेलवे और फॉरेस्ट के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों घायलों को सोजत अस्पताल पहुंचाया, जहां पर राहुल की हालत गंभीर देखते हुए उसे जोधपुर रेफर किया गया, तो वहीं जानवी को पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती किया गया है। मेरी सिस्टर और उनके हस्बैंड के साथ में और फ्रेंड के साथ में गोरम घाट घूमने के लिए गए थे। पुल पे फोटोशूट कर रहे थे। फोटोशूट करते ही अचानक ट्रेन आई। ट्रेन को देखते ही उनको अचानक से घबराहट हुई और घबराहट होने के कारण वो पुल से नीचे गिर गए और उनके साथ ये हादसा हुआ। इन तस्वीरों को देखिए और जरा कुछ सीखिए। दिखावे के लिए अपनी जान से खिलवाड़ मत कीजिए। इनकी किस्मत अच्छी है कि ये गहरी खाई में कूदने के बाद सिर्फ जख्मी हुए हैं, लेकिन हर किसी की किस्मत ऐसी बिल्कुल नहीं होती। न्यूज़ 18 की आपसे ये अपील है कि सेल्फी के लिए जान की बाजी ना लगाएं। जान है तो जहान है। जीवन अमूल्य है। न्यूज़ 18 के लिए पाली से श्याम बिश्नोई की रिपोर्ट। और अब आपको सीधे हरियाणा से खबर बता दें। हरियाणा के महेंद्रगढ़ की बाछौद हवाई पट्टी पर स्काई डाइविंग की शुरुआत हुई। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका शुभारंभ किया। विश्व स्काई डाइविंग डे पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने 12,000 मीटर की ऊंचाई से जंप लगाकर स्काई डाइविंग की। केंद्रीय मंत्री ने स्काई हाई में एक टैंडम स्काई डाइव का आनंद भी लिया। उन्होंने स्काई डाइव का अनुभव साझा करते हुए कहा कि एक अनुभव बेहद ही रोमांचक रहा। निश्चित ही नए और साहसिक भारत के लिए आसमान भी सीमा नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह भी कहा कि इस खेल के प्रति रुझान बढ़े, इसलिए मेरे लिए भी बहुत अहम थी ये स्काई डाइविंग की टूर करना। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं स्काई डाइविंग की, जहां स्काई डाइविंग डे पर उसका उद्घाटन शुभारंभ खुद ही गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया। इस उम्र में स्काई डाइविंग और काफी एक्साइटेड वो नजर आ रहे हैं। आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है एरो स्पोर्ट्स की दुनिया में, जब आज पूरी दुनिया पहली बार वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे सेलिब्रेट कर रही है। और वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे के दिन में आज भारत में यहाँ नारनौल में ये फैसिलिटी प्रारंभ हुई और हमने पहली बार यहाँ से जंप किया है। मैं अपने आप को रोमांचित महसूस करते हुए साथ ही साथ में एक बहुत उज्जवल भविष्य भारत के पर्यटन की दुनिया में, पर्यटन के क्षेत्र में, एरो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आज से प्रारंभ होता हुआ देख रहा हूं। जिस तरह से पूरे विश्व भर में इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स के प्रति रुझान बढ़ा है, अनेक भारतीय हजारों की संख्या में हर साल दुनिया के दूसरे देशों में, दुबई में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, न्यूजीलैंड में जाकर के इस एरो स्पोर्ट्स का आनंद लेते हैं, स्काई डाइविंग का आनंद लेते हैं। भारत में ये फैसिलिटी शुरू होने के बाद निश्चित रूप से लोगों को इस रोमांच को अनुभव करने का अवसर तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ में भारत के पर्यटन के क्षेत्र में भी, पर्यटन के इजाफे में वृद्धि के दृष्टिकोण से भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। और अनंत संग राधिका आप देख रहे हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के वेडिंग रिसेप्शन शुभ आशीर्वाद समारोह में कल कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। जो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में फिल्मी सितारों और खेल जगत के दिग्गज राजनीतिक हस्तियां अनंत राधिका को आशीर्वाद देने पहुंचे। जियो
वर्ल्ड सेंटर में अनंत राधिका को आशीर्वाद देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। अनंत राधिका को पीएम मोदी ने आशीर्वाद दिया। तो कल, क्योंकि 12 जुलाई को अनंत राधिका एक दूसरे के हो गए, शादी के बंधन में बन गए, 13 तारीख को नीता अंबानी कल्चरल सेंटर में मिनी रिसेप्शन आयोजित किया गया, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनंत और राधिका को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि कई साधु संत भी मंत्रोच्चार के साथ अनंत राधिका को आशीर्वाद दिया। उनके नवविवाहित जीवन अच्छे से चले, उसके लिए उन्हें अनंत शुभकामनाएं दी गई। और ये मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर ये रिसेप्शन का आयोजन था। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शुभ आशीर्वाद समारोह के दौरान एक और बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोशीमठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से भी मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंकराचार्य को प्रणाम किया और इसके बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आशीर्वाद स्वरूप अपने गले से निकाल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माला भी पहना दी। तो अलग अलग तमाम हस्तियां, चाहे वो साउथ से हो चाहे वो ईस्ट से हो, आप तमाम वीवीआईपीज का जमावड़ा यहाँ पर देख पाते हैं। और दूसरी तरफ आप महाराष्ट्र के सीएम को देख रहे हैं, एकनाथ शिंदे को। तो न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस भी नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, ये सब पहुंचे। कल हमने देखा आदित्य ठाकरे, अभिषेक सिंघवी भी, मनु सिंघवी भी पहुंचे थे। वहीं पर आपको ये भी दिख रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू भी आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी अनंत और राधिका मर्चेंट की शादी में फिलहाल एक सबसे गले मिलते हुए खुशहाली का माहौल। राजनीतिक हस्तियां भी पहुंची। बिल्कुल, पॉलिटिकल जगत के साथ साथ बॉलीवुड की बड़ी सेलिब्रिटीज भी देख पा रहे हैं और हर एक क्षेत्र से नामी गिरामी हस्तियां कल आशीर्वाद अनंत और राधिका को देने के लिए पहुंची हैं। ऐश्वर्या अपनी बेटी के साथ पहुंची और ये दूसरी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, जो कि सांसद बन चुके हैं। और चिराग पासवान अपनी फैमिली के साथ वो वहां पहुंचे, अपनी मां के साथ वो दिख रहे हैं, नजर आए। ये हम मिनी रिसेप्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शादी तो हो चुकी, शादी में भी हस्तियां पहुंची थी, कल मिनी रिसेप्शन था, आज ग्रैंड रिसेप्शन है। उसमें देखना होगा कि किस तरह से आज कौन सी बड़ी हस्तियां वहां पहुंचती हैं। फिलहाल मिनी रिसेप्शन की तस्वीरें बेहद ही रोमांचक लग रही हैं, क्योंकि अलग अलग पकवान तो बनाए ही गए, उसके साथ ही मेहमानों का इनविटेशन जिस तरह से लगा रहा, चाहे वो बॉलीवुड जगत के हों, साधु संतों का भी जमावड़ा रहा अनंत राधिका को बधाई देने के लिए। तो हर एक क्षेत्र से नामी गिरामी हस्तियां आप देख पा रहे हैं। ये चिराग पासवान अपनी मां के साथ हैं और आलिया भट्ट हैं अपने पति के साथ, अभिनेता रणबीर कपूर के साथ वो पहुंची थी। तो साउथ इंडस्ट्री से भी कई वीवीआईपीज पहुंचे। रजनीकांत का हमने डांस भी देखा। सलमान खान आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर माधुरी दीक्षित अपने हस्बैंड राम लेने के साथ पहुंची हैं। बाबा रामदेव देखिए वाल्मीकि आचार्य के साथ पहुंचे हुए हैं। और सिर्फ बाबा रामदेव ही नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको बता दूं कमलनाथ भी यहाँ पर आप देख रहे हैं पहुंचे हुए हैं। सिर्फ बाबा रामदेव ही नहीं पहुंचे थे, यहाँ पे हमने देखा बागेश्वर बाबा भी पहुंचे हुए थे। शंकराचार्य तो पहुंचे ही गए, जिनका खुद नीता अंबानी जी ने उनके पैर छुए, उनका कलर से सीधे उनको ट्रीट किया गया। अनंत राधिका, क्योंकि 12 हर एक रस्म जो होती है उसको भी निभाती हुई वो तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरा परिवार हंसता खिलखिला था और उनकी इस खुशी में हिस्सा बनने के लिए हर एक क्षेत्र से नामी गिरामी हस्तियां भी यहाँ पर पहुंची हैं। तो सबसे बड़ी शादी के जश्न में कल सुबह आशीर्वाद सेरेमनी में वर और वधू को आशीर्वाद देने के लिए शंकराचार्य भी शरीक हुए। कमलनाथ आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं।
वेडिंग रिसेप्शन की तस्वीरें, वेडिंग की वो पगड़ी पहनाते हुई जो तस्वीर थी वो भी हम आपको दूसरी तरफ दिखा रहे हैं, जहां पूरे विधि विधान के साथ शंकराचार्य का स्वागत किया गया। नीता अंबानी ने अपनी बहू के साथ यहाँ पर उन्होंने एंट्री ली है इस रिसेप्शन में। और ये पहली बार नहीं है, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, करण जौहर, रजनीकांत, शाहिद कपूर, ये तमाम बॉलीवुड की हस्तियां जो राधिका, अनंत और राधिका को बधाई देने के लिए पहुंचे, शिरकत किए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, और आगे मेरे साथ जरूर देखिए 30 मिनट 50 चले। नमस्कार।